हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंगाली बैंकिंग गाइडेंस। एंड आज हम लोग आ चुके हैं मेरे सबसे फेवरेट क्वांट्स का टीचर, सबसे फेवरेट क्वांट्स टीचर हर्षल सर की मंत्र पीडीएफ को लेकर, जो जुलाई मंथ में सर ने निकाले है। और मैंने एक टेस्ट दिए, ठीक है, और मेरे को जो मतलब लगा यार, क्या ही बताओ। ठीक है सर, यू आर द ग्रेट इंस्पिरेशंस ऑफ माइंड्स एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैंने जो भी सीखा आपसे ही सीखा सर। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे हैं सर। आपका टेक्निक मतलब चुन चुन के आपका सभी 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 टिप्स मैं फॉलो करने की बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ, बहुत पीछे चल रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने में और भी मीन्स और भी वक्त लगेगा, या फिर सीख पाऊँ कि नहीं सीख पाऊँ, कुछ पता नहीं। लेकिन सर, आपके कुछ जवाब है नहीं। तो सर, सर का जो पीडीएफ है, ठीक है, तो सर का पीडीएफ का जो पहला जो टेस्ट था वो मैंने दिया था, और बहुत अच्छे मतलब लेवल जो था क्वेश्चंस, मतलब ये अगर सॉल्व हो जाए ना तो मतलब मान लो कि कोई भी एग्जाम आप मतलब क्रैक कर सकते हो। क्या बनाया है सर ने, ये कुछ मतलब कुछ प्रमोशंस नहीं है यार, क्या ही बनाया है सर ने। ठीक है, और सॉल्यूशन भी कितना उम्दा दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन का तो बाद का बात है। मतलब आज मतलब जिस हिसाब से मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बस मैथ टेक्निक है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सर का ही जो टेक्निक है उसी को मैं दोहराऊँगा कि सर का क्या अप्रोच रहता है इसमें। सर को मतलब कॉपी तो नहीं कर पाऊँगा, पर यस ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मैं ये सिखा सकता हूँ कि इस अगर कोई डीआई आए, इतना बड़ा डीआई आए, तो मतलब ये प्रीलिम्स का डीआई है। ठीक है, वैसे ये मेंस का नहीं है, ये प्रीलिम्स का डीआई है। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे पास एक कैसलेट डीआई है पहले। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एम्प्लॉय है वो कॉरपोरेट एक ट्रेनिंग बैच में, ठीक है, काम करते हैं, और वर्कशॉप है। तो उसमें से चार कंपनी है, चार कंपनीज है, टेककोर, बिल्ड स्मार्ट, फिनग्लोव एंड हेल्थ ब्रिज। ओके, सो इसमें से क्या करना है ना कि मेल और फीमेल को, मेरे को दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल है। ठीक है, इस साइड ये ले लेता हूँ। तो मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ है, तो ना जो टेक्निक है वो ये है कि मतलब मेल और फीमेल में जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसको पहले नोट डाउन करके रखो। तो मतलब ऑब्वियस तो ये नहीं है हाफ ऑफ द मेल वाज एम्प्लॉयड वाज 120 लेस देन द 4 times ऑफ द मेल। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क्स इन द बिल्ड स्मार्ट वाज 800। तो ये टोटल है कितना, 800 है। ठीक है, विच इज़ 500 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स एंड, सो इसमें से कितना होगा, 1300। ठीक है, तो इतना तक मेरा हो गया। अब देखो ये ऑब्वियस चीज़ है ना। द नंबर ऑफ द फीमेल हु अटेंडेड द बिल स्मार्ट वाज 930 लेस देन द टेक कोर, एंड ये ऑब्वियस नहीं है। 613 ऑफ दिस एम्प्लॉयज, 613 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु अटेंडेड फिन ग्लोब वेर मेल एम्प्लॉय। तो ये देखो 613 वेर मेल एम्प्लॉयज, ये वाला जो पोर्शन है इसमें से आपको पिक करना है कि 613 मेल है, तो 600 मेल हो गया, तो 700 हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया। द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज हु अटेंडेड द हेल्थ ब्रिज वाज 670, तो मेल 670 है, तो ये भी खत्म हो गया। द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय हु अटेंडेड द बिल्ड स्मार्ट वर 350 लेस देन द मेल नंबर हु, तो 350 लेस है, 300 गया, तो 370, और उस पे से 50 गया, तो 320, ये 320 है। 8 2 10, चार 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 8। ठीक है, बस यही है। तो इतना सारा ऑब्वियस चीज़ हमारे पास हो गया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हु अटेंडेड 4 कंपनीज आर इक्वल टू, 4 कंपनीज में मेल कितना है, 1900 है। तो ये कितना है, 600 600, 1200 1200, 1600 1600, 1750 1750, मतलब इसमें से कितना है, 150 है मेल। ये भी हमारा डन हो गया। और द नंबर ऑफ द फीमेल हु अटेंडेड द हेल्थ ब्रिज, द नंबर ऑफ द फीमेल हेल्थ ब्रिज कितना है, 130 है। तो 600 100 700 800, 800 ये भी हो गया। अब जो ऑब्वियस चीज़ मतलब बच गया है वो क्या है, देखो ना। अब देखो क्या बच गया है, ये बच गया है सिर्फ। देखो द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज हु अटेंड द बिल्ड स्मार्ट वाज 930 लेस देन द कॉम्बाइंड टोटल हु टेककोर एंड हेल्थ ब्रिज। तो टेककोर एंड हेल्थ ब्रिज में ये अगर मैं एक्स ले लूँ तो 150 प्लस 80, सो 950 प्लस एक्स, ओके, इक्वल टू, सो माइनस कितना लेस है, 930 लेस है, इक्वल टू बिल स्मार्ट्स का फीमेल है, तो ये 320 है। तो इसमें से अगर गया 20 हो जाएगा,
तो इक्वल टू 20 वो भी चला गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 300 आ गया। मतलब ये तो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मार्क कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, नहीं तो स्पीड में हो जाता है। तो बस हो गया हमारा। अब चेक कर लो कि द नंबर ऑफ द मेल्स हु अटेंडेड द टेक कोर वाज हाफ लेस देन द एम्प्लॉय, है ना। 300 का आधा कितना है, 150, ऑटोमेटिक आ गया, तो ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ द मेल हु एम्प्लॉयड अटेंडेड द बिल स्मार्ट वर्ड वाज 120 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स हु अटेंडेड टेक कोर। जो 150 4 गुना कितना है, 600, 600 में से 120 गया, 480। तो इतना सारा ऑब्वियस थिंग देखने के बाद ना आपको वो देखने की भी जरूरत नहीं है, 4-5 तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, तो अब ये अगर हमने बना लिया तो इतना आसान होता है। ठीक है, देखने में ही बड़ा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल है। ठीक है, तो 700, 300, 1000, 1000 है। अब 1000, 1300, 1400, 1450, 1450, और इसमें से देखो ना 450, 450, तो इसमें से कितना होता है, 0, 5, 8, 3, 11, 19, 4, 23, 3, देखो यही बन के आ गया। चाहे तो मैं इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकता था, क्रॉस वेरीफाई कर दिया है ना। ये 450 है, बस खत्म। खत्म डी आई, और कुछ है ही नहीं इतना बड़ा डी आई में। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द कंपनीज, फीमेल 1450 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 5, 5 दूनी। ठीक है, तो इनमें से देखो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है ना, 5 से गया मान लो, या 4 से गया ना, तो 7, 3, 12, 2, 5, 2, 5 मतलब, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 1450 डिवाइडेड बाई 4, तो मतलब 4 या 12, 2, 5, 4, 6, 24, 2 मतलब 362, ये आ जाएगा। ठीक है, अब द नंबर ऑफ द मेल हु अटेंडेड द सेशन एट द कोर एज मतलब कोर एज में कितना मेल है। अब ये भी देख लो कोर एज में मेल कितना है, वो 1/3 लेस देन द नंबर ऑफ मेल हु अटेंड द बिल स्मार्ट में इतना गया है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 160 है, तो 160 इसमें से गया, तो कितना बचा, 320 बचा। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 500 है, तो फीमेल कितना है, 180 है। ये तो मतलब देख के ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु अटेंडेड टेककोर एंड द हेल्थ ब्रिज टुगेदर। तो टेककोर एंड हेल्थ ब्रिज मतलब 600, 770, 820 हो गया, 820, और इसमें से क्या है, एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु अटेंडेड द फिन ग्लोब में कितना है, 700, तो मतलब 120 आ गया है। ठीक है, of if the number of the male employee who attended the fin globe was is 150 more than the फीमेल। अब इनोवा, तो इसमें से देखो ना इनोवा का फीमेल कितना होगा, इनोवा का फीमेल होगा 150 मोर है मेल फिन ग्लोब पे, तो फिन ग्लोब पे अगर 150 मोर है तो इसमें से कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। अब इसमें से बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द फीमेल टू मेल इन, तो ये फीमेल है, तो इसका मेल कितना आ जाएगा, फीमेल टू मेल मतलब ये 5 मतलब 250 आ जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये तो करने की भी ज़रूरत नहीं थी यार, 200। ठीक है, वो तो रेशियो से ही पता चल जाता है ना। तो इतना आसान सवाल है। ठीक, अब देखो द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु अटेंडेड ऑल द कंपनीज, फीमेल अटेंडेड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल, मतलब ये तो क्या ही बताओ, 1450 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 100 गया 19, कितना होता है, 8, 8 गुना होता है ना, यस 8 गुना के करीब होता है, तो मतलब 81 है ना, तो यही आता है। ठीक, अब इसका हिसाब आप लोग लगा लेना। ठीक है, तो इतने आसान, मतलब कहने के मतलब ये है कि जब जब गैसलेट दिया आ जाता है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं, उसमें से बहुत सारी चीज़ दिया रहता है, और जितना बड़ा होगा उतना तो मतलब कनेक्टिंग क्लूज रहता है ना, तो उसमें से तो और भी डरना नहीं है। तो सर ने दिया ही इसलिए है कि तुम प्रैक्टिस करो ना। अब मतलब ये सर का ही सिखा हुआ टेक्निक है, अगर आप डेली हर्षल सर के क्लास लेते हो ना, तो आपको पता है कि ये मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ना कि 2025 में एक फॉलोइंग डेटा था। ठीक है, 2025 में सर्टेन नंबर ऑफ पीपल एंजॉयड एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑफ द दिस पार्टी, पेस्ट्री, डोनट्स एंड आइसक्रीम, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा, तो ये क्या है, ये है हमारे पास एक
ये वाला डी है, ठीक है। अब ये मान लो ये पेस्ट्री है, अब ये मान लो ये डोनट है, और ये मान लो कि ये आइस है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर, इसमें से कुछ नहीं निकालना है, इसमें से आप करते जाओ। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड ऑल द थ्री, मतलब जो ये वाला है, ठीक है, ये कितना है, ये है 60। अब देखो द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक पेस्ट्री, पेस्ट्री में टोटल कितना है, 450, मतलब ये भी है उसके अंदर, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर हु लाइक ओनली पेस्ट्री टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली आइसक्रीम, ओनली पेस्ट्री एंड ओनली आइसक्रीम, मतलब ये वाला हिस्सा कितना होगा 5x और ये वाला हिस्सा कितना होगा 4x। चलो इतना तक हमारा हो गया। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ पेस्ट्री एंड आइसक्रीम, बोथ पेस्ट्री एंड आइसक्रीम बट नॉट डोनट, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा है 120। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक all three dessert to those who like both pastry and donut but not ice cream, मतलब ये वाला चीज कितना है, अच्छा रेशियो बोला है ना, ऑल द थ्री डेजर्ट मीन 60, तो 60 का अगर हिस्सा है तो मतलब ये 40 हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक बोथ डोनट एंड आइसक्रीम बट नॉट पेस्ट्री, मतलब ये वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डोनट, मतलब ये सारे जो है ये कितना है, 380 है। अब ये तो बहुत आसान है भाई, सब तो दे ही दिया है, हमको क्या निकालना है, देखो टोटल है कितना 380, इसमें से 40 गया 340, 60, मतलब देखो ना, ऐड ऑन कर दो, चलो 190 गया, तो देखो ये वाला है इसमें आ गया, ये वाला हिस्सा भी इसमें आ गया और ये वाला हिस्सा भी इसमें आ गया, तो 40 190 हो जाता है, तो ये इन बिटवीन कितना रहता है 190। अब देखो ये जो टोटल है, ये टोटल कितना है 450 है। अब 450 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, प्लस कितना लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं, प्लस 60 लिख सकते हैं, और 40 लिख सकते हैं। 40 मतलब ये तो 220 हो गया, तो 220 इसमें से तो चला गया, तो कितना बचा 230 डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब कितना है x का वैल्यू, अब 5x अगर है तो ये 230 है, ठीक है, तो 4x इधर से ही निकल जाता है, तो 230 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, सो 5 4 20 46, तो इसका वैल्यू कितना है 4 24 2 4 16 18 184, निकल गया, सारा कुछ निकल गया यार, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, कुछ बचा नहीं, खत्म। तो इतना सा तो मतलब आसान सवाल था, है ना। देखो अब दिखाने वाली क्या चीज़ है, इसमें से क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, अब क्वेश्चंस में ना वो घुमा फिरा के पूछ लेता है ना। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ पेस्ट्री एंड डोनट बट नॉट आइसक्रीम, पेस्ट्री एंड डोनट बट नॉट आइसक्रीम कितना है 40 है। एंड द नंबर हु लाइक बोथ पेस्ट्री एंड आइसक्रीम बट नॉट डोनट कितना है 120 है। तो ये 120 और 40, ये मतलब आंसर से मतलब वो प्लस में नहीं मिल रहा है ना, इसमें तो डायरेक्ट दिया है, तो नन ऑफ द एबव भी हो जाएगा, क्यों 120 और 40 160 होता है। हाउ मेनी पीपल लाइक एट मोस्ट टू डेजर्ट मतलब क्या है, या तो तीनों डेजर्ट या किसी दो में से एक डेजर्ट, एट मोस्ट मतलब 60। अच्छा एटलीस्ट नहीं, एट मोस्ट मतलब या तो सिंगल या फिर मैक्सिमम अप टू 2, तो मतलब 230 190 और 184, ये तो रहेगा। चलो कर लेते हैं ये वाला सवाल, है ना, या फिर हाँ इसमें से ही कर लेते हैं। तो 230 190 और 184, अकेला अकेला सिंगल, और क्या बोला है एटमोस्ट 2, मतलब ये वाला, ठीक है। अब मतलब 160 और ये वाला 90, मतलब 250, लास्ट में जो 4 आएगा, 8 5 13 13 3 16 16 9 25 5 2 2 2 4 2 6 7 8, मतलब 854, ठीक है। तो इतना सा सवाल था। अब देखो
Next question. Dash is the ratio between the number of the people who like only donut and ice cream. Only donut and ice cream, not pastry. Donut and ice cream, but not pastry. कितना है? 90 है. Is to the number of people who like more than 2 dessert. More than 2 dessert means 3 dessert. कितना है? 60 है ना. More than 2 dessert का मतलब क्या है? 3:2. 3:2 जिधर है उधर लगा दो. ठीक है, ऐसे ही एटलीस्ट 2 डेजर्ट. देखो इसमें से ना मैं बोल देता हूँ. ठीक है, जैसे क्या पूछ रहा है. देखो एक होता है ना एटलीस्ट, एक होता है ना एट मोस्ट होता है. ठीक है, एटलीस्ट मीन्स अगर बोला है एटलीस्ट 5 तो मतलब 5 एंड उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जितना भी है. और एट मोस्ट मतलब क्या? एट मोस्ट 5 पीपल, मतलब 0 1 2 3 4 max 5. Max 5. 5 is the upper limit and here 5 is the minimum lower limit. Okay, so this is the difference. So अब अगर बोला कि at least 2 desert means either 2 desert or 3 desert, ये वाला. So what is the difference between the number of people who like at least 2 desert and people who like more than 1 desert? बताओ. At least 2 desert और मोर देन 1 डेजर्ट, इसमें से क्या है? मोर देन 1 डेजर्ट मीन्स बताओ, देखते हैं. देखो एटलीस्ट क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु लाइक एटलीस्ट 2 डेजर्ट. एटलीस्ट 2 डेजर्ट मतलब 120, 90, 210, 40 मतलब 250 और 60 मतलब 310. और and the people who like more than 1 dessert. More than 1 dessert means what? More than 1 dessert means या तो 2 या तो 3, या तो 2 या तो 3, है ना. तो अच्छा, इसमें से ना लाइक मोर देन 1 डेजर्ट, मोर देन 1 डेजर्ट मतलब तो भाई फिर तो सभी वही सेम आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा ना. क्या ही डिफरेंस. इसमें से क्या दिया है? 9 का सोल्यूशन देख लो एक बार. 0 आएगा ना, ये देखो ना, फिर 0. ठीक है, तो सर ने ना जानबूझ के ये सब नन ऑफ दिस वाला क्वेश्चंस दिया है. ठीक है, जानबूझ के दिया है. क्यों? ताकि हम लोग कुछ उल्टा सीधा कर दे इनमें से, उसको उसमें से इनको माइनस प्लस कुछ कर दे. ठीक है, तो बस ये वाला क्वेश्चंस था. ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस इतना ही आसान सा आता है. ठीक है, अब देखने से ही मतलब बंदे डर जाते हैं क्या हो गया क्या नहीं हो गया. ठीक है, अब भाई सर का ये मंत्रा पीडीएफ मैं तो डेली प्रैक्टिस कर लेता हूँ और टाइम देख के प्रैक्टिस करता हूँ. ठीक है, हो जाता है, रुक जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब 30 में से मैं कितना ही निकाल पाता हूँ एक दिन, मतलब 20 मिनट में शायद कितना निकल लेता हूँ. वही करीब 20 या 22 इतना तक ही आ पाता है ना. मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मतलब ये भी अगर कर लेते हैं और शिद्दत से कर लेते हैं ना तो मतलब वो भी हो जाएगा. क्योंकि देखो ना, पिछले बार का जो एसबीआई पीओ का जो कट ऑफ था, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो मैं बताता हूँ. वो करीब करीब 62 या 63 ऐसा कुछ था. तो मतलब मान लो कि मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा और इंग्लिश आएगा. ठीक है, मैथ में से अगर शिद्दत से 20 या 22 भी आ रहा है और रीजनिंग में भी शिद्दत से अगर 25 तक आ जा रहा है, या फिर छोड़ दो ना, 30 पे 25 क्या 21 तक आ रहा है, और इंग्लिश में 40 मार्क्स है तो 40 में से तो 25 से 26 तो हम सोच ही सकते हैं. अब ये जोड़ दो, 25 20 45 तो 65, कट ऑफ क्लियर हो जाता है. ठीक है, मगर ये भी हम शिद्दत से नहीं कर पाते, वही दिक्कत है ना. चलो यही दिखाना था कि कैसे अप्रोच लेना है, मतलब डीआई को, इसको छोड़ना नहीं है, और यही सबसे आसान होता है. ठीक है, डीआई अगर हो जाए ना तो 5 नंबर पूरे पूरे पक्के के वो बन जाता है. ठीक है, तो चलो, एंड थैंक यू सर फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वांट्स पीडीएफ. आई लाइक दिस एंड आई लव टू डू दिस सर. थैंक यू.